हर हर महादेव, हर हर शंभू। सभी शिव भक्तों का हमारी वीडियो में सभी का स्वागत है। और जैसे कि सावन चल रहा है, भक्तों बहुत बहुत प्रसन्न हो रही है। सभी शिव भक्तों को बहुत हृदय से खुशी है, क्योंकि कांवड़ी कांवड़ ला रहे हैं और बहुत ज़्यादा आनंदित में सड़कें रौनक, फिर से रौनक। ये सावन का महीना कितना खुशी का, कितना पावन महीना होता है, क्योंकि हमारे महादेव के लिए उसमें जल लेके आते हैं और महादेव को चढ़ाते हैं। कितनी कठिनाइयों से, कितनी खुशियों से। और थोड़ी सी परेशानियां पड़ती हैं, धूप तेज़ हो जाती है, पैर जलते हैं, और बारिश पड़ती है तो आनंद आता है। लेकिन महादेव साथ हैं, सब कुछ हर मुसीबत से भक्त लड़के कांवड़ लिए आता है। लेकिन जो अपने माता पिता की कांवड़ लाते हैं, माता पिता को बैठाकर और उनकी कांवड़ लाते हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से नमन है। और कितनी कठिन कांवड़ है, सबसे ज़्यादा कठिन कांवड़ वही है जो माता पिता की कांवड़ लाते हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली माता पिता वो, जो उनके पुत्र इतनी पावन काम कर रहा है, इतना सुंदर कार्य कर रहा है, इतना सुंदर कर्म, और अपने माता पिता के कांवड़ लाते हैं। शिव पुराण कथा में प्रदीप मिश्रा जी यही बताते हैं और यही महादेव की कृपा के बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, और जो राम का नाम न ले वो काम करे चंडाल, काल उसका क्या बिगाड़े भक्तों श्री महाकाल का। कहते हैं, महादेव हमारे इतने भोले बाबा हैं, इतने भोले हैं कि अगर भक्त के पास कुछ भी नहीं है ना, अगर वो आंसू ही चढ़ा दे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बस बाबा, भोले बाबा होए, राधे कृष्ण भगवान होए, या जिसमें भी आपकी भावना जागती हो, मेरे लिए सब एक हैं। लेकिन भाव प्रिय है, कुछ नहीं चाहिए भगवान को अपने भक्त से, सिर्फ भाव चाहिए। वो अपने भक्त को बहुत बहुत प्रेम करते हैं। जब जब भक्त पे कठिनाई पड़ती हैं, भक्त के लिए प्रभु कुछ ना कुछ करते हैं और स्वयं खुद आके सहायता करते हैं। भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे एक माँ अपने पुत्र से दुलार करती है, वैसे ही भक्त से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भक्त के लिए बन जाए चींटी और भक्त के लिए बन जाए नरसिंहदेव, जो कि प्रहलाद जी, आप जानते हो प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यप को कैसे फाड़ा था नरसिंह अवतार लेके प्रभु ने। वैसे हमारे भोले बाबा में बहुत भोले हैं। प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा में यही वर्णन करते हैं समय महादेव की कृपा का। और बहुत ही सबसे नंबर 1 पे प्रदीप मिश्रा जी चल रहे हैं। और जैसे ही कथा करते हैं, पावन कथा, भोले बाबा का विवाह, शिव पूरा विवाह के बारे में वर्णन करते हैं। और भोले बाबा को क्या प्रसन्न है, क्या चीज़ से प्रसन्न होते हैं, क्या चीज़ उनको पसंद है, क्या चढ़ाना चाहिए हमें सावन में, और शिवलिंग जी पे क्या अर्पित करना चाहिए। बहुत से थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं, महादेव जी को ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ाते हैं और उनको पता नहीं होता है विधि विधान पूजा पाठ। लेकिन हम तो पागल से हैं, हम भोले बाबा के पागल हैं। तो हम तो वही बस भाव, और इतना पता है हमारे भोले बाबा प्रसन्न और खुशी होते हैं। ना उनको भाव प्रिय है, बहुत भाव सबसे ज़्यादा प्रिय है उनको। और भक्त के पास अगर कुछ भी ना है तो अपने बस कर्म अच्छा रखो, कर्म अच्छा करो, और हमेशा ज़िंदगी में नाम लेके चलो, उनका याद करके चलो, हर घड़ी में उनको याद करो, हर पल उनको याद करो। ये सबसे बड़ी पूजा है। और जब भी तुम भोजन कर रहे हो, बाबा को याद कर लो, भोले बाबा को, और उनको भोग लगा के तभी खाओ। ये सबसे बड़ी अच्छी पूजा है। भोले बाबा बस हमेशा साथ रहते हैं अपने भक्तों के। प्रदीप मिश्रा जी का आप देख रहे हैं, जो शिव पुराण कथा कर रहे हैं, और इतने सारे भक्त आते हैं, इतना सारा रिकॉर्ड टूट जाता है इनकी कथा में। जैसे बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पब्लिक आती है, वैसे प्रदीप मिश्रा जी की कथा में भक्तों का सैलाब पड़ता है। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ना पर्चे बनाते, ना दिव्य दरबार लगाते, ना चमत्कार दिखाते। और बागेश्वर धाम सरकार, हाँ, प्रेत बाधाओं का लिए दिव्य दरबार लगाते हैं भक्तों के लिए, और पर्चे बनाते हैं। क्योंकि आजकल धर्म विरोधी भी है, भगवान को चाहने वाले हैं तो धर्म विरोधी वाले भी हैं, तो उनके लिए ठटरी मारने के लिए पर्चे बनाते हैं। वो भी अपना सही कार्य कर रहे हैं। लेकिन इतना भक्तों का सैलाब इनकी कथा में भी है, क्योंकि महादेव के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, सभी आजकल दुनिया में हर कोई ना कोई मुसीबत में है, हर कोई ना कोई दुखी है संसार में, कोई सुखी नहीं है। कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। तो कोई ना कोई संसार में दुखी है अपने अपने टेंशनों से। तो प्रदीप मिश्रा जी महाशिव पुराण कथा के माध्यम से
भक्तों का मुसीबतों का समाधान भी बता देते हैं और कुछ ऐसे व्रत बता देते हैं, पावरफुल मंत्र बता देते हैं, उपाय बता देते हैं। गुरु की वाणी पे भक्त विश्वास कर कर अपने ये वो कार्य करते हैं और उनके जीवन में बहुत बहुत महादेव की कृपा प्राप्त होती है। महादेव की कृपा के पात्र बनते हैं और उनके जीवन में मंगल होता है, बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। वो जिसके ऊपर महादेव की कृपा बरसी है तो वो अपने पर्चा लिखते प्रदीप मिश्रा जी तक पहुंचाया जाता है। प्रदीप मिश्रा जी हजारों करोड़ों लोगों में कथा के माध्यम से सभी को सुनाते हैं पढ़ के और बहुत प्रसन्नता होती है सभी भक्तों को। महादेव को मानते हो, प्रदीप मिश्रा जी को गुरु मानते हो तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें। महादेव के लिए भी ढेर सारा दिल से प्यार लिख दें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें कमेंट में। और हमारे प्रदीप मिश्रा जी की कथा कैसी लगती है, प्रदीप मिश्रा जी कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और इतना ही नहीं, अपने जीवन में कितनी तरक्की करो, कितने कार्य करो, लेकिन परमात्मा को भूल के मत चलो। कर्म अच्छा करो और परमात्मा पे विश्वास करो। सब कुछ तुम्हारे कितनी भी बड़ी मुसीबत है उसका भगवान के आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो सभी के साथ सभी का मंगल करते हैं, सभी के साथ रहते हैं, सब पे कृपा बरसाते हैं। परमपिता परमात्मा है, वो हर पृथ्वी पे जीव जंतु मानव जो भी है सब उनकी संतान है। तो हम सबको अपने 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तो हम इसको खाली मूली व्यर्थ ना करें। अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, तरक्की करें, पढ़ाई करें, लेकिन अपनी संस्कृति को फॉलो करें, अपने धर्म को मान के चलें और अपने सनातन धर्म का नाम रोशन करें और जितना हो सके सेवाएं करें। अपनी कहते हैं संन्यास ले लें, भजन करें, इतना टाइम नहीं है, इतना हमारा बिजनेस का वो है। ये उन लोगों के लिए पता चले, फैमिली को ही अपना भगवान के रूप में सबको सेवा करो, घर को ही अपना मंदिर मानो, कर्म अच्छा करो, सोच अच्छी रखो, बिजनेस करो भाई, कौन रोक रहा है, पढ़ाई करो, तरक्की पे जाओ, लेकिन अपने सनातन धर्म का भी नाम रोशन करो। अपने जो तुम्हें मनुष्य तन मिला है उसका भी वैल्यू समझो, क्यों मिला है मानव तन। अबे पेट पालना, ये तो शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, ये तो बच्चे पैदा होते जानवर भी कर रहे हैं, जीवन तो वो भी जी रहे हैं। लेकिन हमें मानव तन क्यों मिला है? क्योंकि हम इस तन से भजन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ सकते हैं, शिव पुराण कथा पढ़ सकते हैं। हम जो काम अपने शरीर से कर सकते हैं वो जानवर नहीं कर सकते। इस 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन प्राप्त होता है, तो इसकी वैल्यू समझो, हमें क्यों तन मिला है। क्योंकि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसी ही आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। तो अपने शरीर डायमंड है, इस डायमंड की कीमत क्या होती है आपको पता है। भगवान परमपिता परमात्मा इतना कुछ दे देता है फिर भी उसके आगे मांगते हैं। क्यों? दुनिया से मांगोगे तो दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं देगी, लेकिन परमात्मा के आगे झुकोगे उस चीज़ आंसू, कहते हैं दुनिया के लिए रो लो तो बस उस आंसू की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन परमात्मा के लिए आगे रो, परमात्मा के लिए, तो हर आंसू तुम्हारा मोती की तरह संभाल के रखेगा। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये सब महसूस अनुभव हुआ है, मुझे मेरे जीवन में जो हुआ है उनकी कृपा बरसी है, उस कृपा को महसूस किया है। हर घड़ी हर पल महादेव का आभास होता है और उनकी कृपा का आभास होता है, अनुभूति होती है, तो मैं वही बता रही हूँ। अगर पूजा पाठ नहीं करते तो कोई बात नहीं, दिन भर में हम सांसें कितनी बार लेते हैं, तो उन्हीं सांसों के साथ अपने हरि नाम ले लें या जो नाम में आपकी भावना हो, राम जी के नाम में, बालाजी के नाम में, महादेव के नाम में या फिर माता रानी के नाम में, जिसमें भी आपकी भावना जागती हो वही नाम दिन भर में ले लें, वही तुम्हारा कीर्तन है। बस हाँ, गलत कर्म छोड़ दें, गलत कार्य छोड़ दें, सब कुछ महादेव अपना आप कृपा अपने भक्त के अपना आप ध्यान रख लेंगे। कुछ हमारे अंदर बुराइयां होती हैं पर धीरे धीरे वो सही हो जाते हैं।